बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो ये बस सुबह नाश्ते से फ़ारिग हुई तो बस चाय में पी रही थी। नाश्ता कर लिया हुआ था तो बस मैंने अब चाय का कप पकड़ के इधर उधर घूम रही थी। तो साथ साथ मैंने कहा चीज़ें भी साफ़ मतलब ठीक करती जाऊँ साथ साथ। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में ही आती हूँ। मुझे ये होता है कि बस ड्राइंग रूम बस साफ़ सेट हो जाए तो फिर मैं कमरे का करती हूँ, बेडरूम का, फिर मैं किचन में जाती हूँ। क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है ना, तो फिर आप उसमें लग जाओ ना तो फिर रह जाती हैं, दूसरी तरफ ध्यान भी कम जाता है। तो ये कल मैंने रात को ये वीडियो बनाई थी अपनी दूसरे चैनल की गोशे की, तो ये भी वहीं पे पड़ा हुआ था कप। मैंने कहा ये भी चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैंने बनाया था कल। तो बस ये भी मैंने कहा अब इसको भी रखूँ और देखूँ चीज़ें सारी ठीक करूँ। तो वैसे तो ठीक ही होता है, कोई इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ज़रा आपको तवज्जो की तो ज़रूरत होती है हर चीज़ को। तो बाहर इतनी अच्छी धूप निकल रही है, इतना मतलब मौसम तो बहुत ही बदल गया है यहाँ पे। रमज़ान से पहले ही लगता है फुल गर्मी हो जाएगी। तो बस ये मैं देख कर रही थी चीज़ें ठीक। मैंने कहा चलो अप्रैल के आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक कर लूँ। तो साथ साथ चाय भी पी रही थी। मुझे ये टाइम रूम में ना इधर आके बैठना बड़ा अच्छा लगता है। इधर से बाहर का इतना अच्छा वो रोशनी आती है और बाहर का व्यू इतना मुझे अच्छा लगता है इस खिड़की से। तो मैं ना बस इसी तरह अक्सर इधर ही बैठती हूँ सुबह के टाइम ना, तो अच्छा लगता है मुझे इधर बैठना रोशनी में। क्योंकि वो इधर ना ये जब मैं कर्टन पीछे करती हूँ ना तो इतनी अच्छी रोशनी आती है, ऐसे पूरा कमरा खिल जाता है। लाइट की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं ना पड़ती आपको। तो बस ये मैंने कितने दिनों बाद ये वीडियो बनाई है। टाइम ही नहीं मिलता ये क्रोशिया करने का, तो मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि बस मैं अब वीडियो एक बना लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो फिर कल मैं इस तरह दिन इसी के साथ लगी रही, तो इसलिए फिर मेरा एक दो काम भी रुक गया हुआ है, वो पे आज कंप्लीट करूँगी मैं किचन का। क्योंकि मैंने जो जो चीज़ें फ्रीज अभी की हैं थोड़ी सी, अभी मैंने करनी है, अभी और काम करना है मैंने वो रमज़ान का। तो फिर बस उसी की तरफ अब उसकी तैयारी करूँगी, चीज़ें लेकर आऊँगी। वो ग्रीन चटनी बनानी है अभी, तो अब मैं वो करूँगी। और कुछ किचन का भी काम है थोड़ा सा। तो अभी मैं सफाइयों की तरफ तो नहीं आई, वो भी अब मैंने स्टार्ट करूँगी सफाइयाँ भी। मैं कह रही थी तो थोड़े दिनों के बाद थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। तो चले फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब मैं इसके बाद क्या कर रही हूँ। बस फिर ये किचन में आई मैंने, तो आज मैंने सुबह से चिकन को बाहर निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र से। तो मैंने कहा आज चिकन का सालन बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने जी ये बस प्याज को चॉप किया इस चॉपर में। मैनुअल चॉपर जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपका काम बहुत ही आसान कर देता है ये। तो जब से तो मैंने लिया मुझे बहुत ही इसकी सहूलत है। लाइट भी ना हो तो चलो आपके प्याज इतने बारीक से इतने अच्छे चॉप हो जाते हैं कि लहसुन अदरक भी इसमें इतना अच्छा चॉप हो जाता है। तो ये इस तरह बारीक चॉप किए हुए प्याज़ों का यही होता है कि आपकी सालन में ना, प्याज की ग्रेवी में ना, वो बड़े बड़े से प्याज नज़र नहीं आते हैं, बिल्कुल सी अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है इससे। तो लहसुन अदरक भी इसमें डाल दिया मैंने, नमक मिर्च डाल दी। तो इसको थोड़ा सा और भी ब्राउन करूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और ये जो चॉप किए हुए बारीक प्याज होते हैं उनको फिर हिलाते रहना चाहिए ब्राउन करने के लिए ना। वो फिर एक जगह आप रखते हैं तो फिर ज़्यादा ही वो एक साइड से ज़्यादा आपके ब्राउन हो जाते हैं। तो फिर ये होते तो देर से ब्राउन, लेकिन बहुत अच्छे फिर ब्राउन हो जाते हैं। आप इसको हिलाते रहना चाहिए चम्मच इसको। तो बस फिर मैंने कहा चलो यही सालन बनाती हूँ नान के साथ, ग्रेवी वाला ना चिकन। तो बस मैं फिर ये बना रही थी। फिर मुझे ऊपर भी काम थे, वो टेलर के पास भी जाना था, फिर मैंने वो भी कपड़े सारे तैयार करने थे। तो मैंने कहा जल्दी से ये काम ख़त्म करके तो फिर मैं वो भी रेडी करूँ उन कपड़ों को। तो मैंने टेलर के पास भी जाना था तो कपड़े देने के लिए ना, जो एक दो लॉन वगैरह के लाई हुई थी। क्योंकि फिर अगर रमज़ान आ रहा है तो फिर वो पहले बंदा दे दे तो आप यही होता है कि चलो सिल जाएंगे आपके ना, बेफिक्री सी रहती है। अगर आपको टेलर को देती हूँ मैं वो कपड़े तो फिर तो वो सिल ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा रमज़ान में चलो जुम्मे के जुम्मे पहनने के लिए भी, तो वैसे भी चलो नहीं सिले हों, गर्मी तो एकदम सी आ ही गई है, तो अच्छा रहता है। बस फिर मैंने चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया। और ये मसाले मैं बाद में डाल रही हूँ। गरम मसाला था और ज़ीरा पाउडर था और सूखा धनिया था। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाती है आपकी ना। रोटी मतलब खाने सालन के साथ जो खाने के लिए होती है ना, वो ग्रेवी वाला भी मतलब बच्चे मांगते हैं कि साथ सालन हो, ग्रेवी हो। सूख ड्राई ड्राई नहीं इतना मज़ा आता खाने का।
तो बस फिर मैंने सादा ही भी डाल दिया इसमें, जिससे ज़रा अच्छी सी और ग्रेवी सी बन जाती है ना आपकी। तो ये नान के साथ बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का सालन आपको। बस ये भूनने का ही काम होता है इसमें, चिकन में जितना आप भून लें तो उतना अच्छा अच्छा सा बन जाता है ये। फिर इसमें टमाटर डाल दिए मैंने और सब्ज़ मिर्च भी डाल दी। तो साथ ही इसको मैंने फिर रख दूँ कि थोड़ी देर के लिए, ताकि ये पकता रहे थोड़ी देर। उतनी देर मैं इधर और किचन के और काम समेट लूँ, बर्तन वगैरह जो होते हैं सारे, तो वो भी मैं कर लूँ ना। तो चीज़ें सारी तो मैं समेट आई थी, सारे हमने कमरे की भी, बेडरूम की भी, मतलब और ये ड्राइंग रूम की भी सारी। तो बस डस्टिंग में जब हेल्पर आती हैं तो फिर मैं उसके साथ साथ करती हूँ, फिर उस तब मैं डस्टिंग करती हूँ, ताकि उनका भी ज़रा वो भी ध्यान रहता है कि क्या करेंगे क्या नहीं, और फिर साथ में अपना भी काम करती जाती हूँ। तो उससे पहले मैं ये सारे काम समेट लेती हूँ, किचन के भी और बर्तन वगैरह धोने के सारे जो काम होता है। तो इस तरह मेरा ना काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि उनके आने से पहले के तो मैं अपने ये किचन का काम ख़त्म कर लूँ, खुसूसन खाने का। जब खाना बनाओ तो आपकी बहुत ही टेंशन सी, मतलब बेफिक्री हो जाती है आपको खाने की, सालन बनाओ तो अब तो हमारी मेरी जो हेल्पर है वो थोड़ी सी जल्दी से आ रही हैं, पहले तो बहुत लेट आती थी, अब जल्दी आ जाती हैं। तो यही है तो कि मेरा भी काम और भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर उनके आने से पहले मेरा ये, मैं अपने सारे किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर आज ये धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी, तो फिर मैंने कहा ज़ीरा भी आज ही साफ़ करती हूँ। ये भी काफ़ी दिनों से लाई हुई थी, पहले भी जो लाई थी तो उसको तो मैंने साफ़ करके वो उसको थोड़ा सा हल्का सा तवे पे उसे ब्राउन करके थोड़ा सा सेक के, तो उसको मैंने पाउडर बना लिया था उसका। तो ये फिर मैंने ऐसे ही रखना था क्योंकि साबुत ज़ीरा भी ज़रूरत पड़ती है आपको खानों में। तो फिर मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ करके तो आज रख दूँ, ये भी बहुत बड़ी काम होता है। फिर वो बिल्कुल बहुत नज़र लगती है इसमें, जब तक मैं तो फुल रोशनी हो, धूप निकली हो, तो फिर ये वो जो मेरा किचन का दरवाज़ा है ना, जो बैक साइड पर है, तो उधर मैं खड़े होकर फिर मैं इसको साफ़ करती हूँ तो सही नज़र आता है। इसमें बहुत वो ना मट्टी मट्टी सी भी होती है। तो फिर मैंने कहा चले आज मैं ये वाला काम भी ख़त्म करूँ, कितने दिनों से लेकर आई हुई थी। तो ये भी एक होता है काम साफ़ करने का, आंखें घूम जाती हैं। तो इसको भी साफ़ किया। फिर मैं आपके साथ में एक ये सूट शेयर कर रही हूँ, ये सफ़ायर का एम्ब्रॉयडरी वाला सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, ईद वगैरह के लिए किसी को आइडिया ही आ जाएगा। तो बहुत अच्छा सफ़ायर पे, तो वैसे भी इस दफ़ा बहुत अच्छे सूट आ रहे हैं। ये 2 पीस सूट था, शर्ट और दुपट्टा था। ट्राउज़र इसके साथ चाहो तो फिर मैचिंग इसी कलर का होगा, तो या फिर आप वाइट भी चला सकते हैं इसके साथ ना। तो अभी मैंने इसको निकाला है, तो मैं देख रही थी तो इतना अच्छा कलर था, इतना मतलब प्यारी इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, ईद पे पहनने के लिए बड़ा ही अच्छा लगेगा ये सूट। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था। साथ ही इसके क्रिंकल का दुपट्टा था, जो भी इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि मतलब बहुत, आप जैसे आपके सर पे बिल्कुल टिकने वाला। वरना तो गर्मियों में होता है ना पंखे के नीचे दुपट्टे, वो तो बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं, सिल्क के तो आप सोचे ही ना। और वो तो जो दूसरे शिफॉन के भी होते हैं वो भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन ये जो क्रिंकल है ना ये बहुत ही फाइन होती है। ये तो ऐसे जैसे मतलब आपके आप वज़न ही नहीं होता इसका, इतना लाइट वेट ये दुपट्टा होता है। तो ये बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में ना, सर पे मतलब टिका रहता है आपके। तो इसका डिज़ाइन भी बहुत, कलर भी बहुत प्यारा था। बस अब इसको पीको वगैरह बस साइडों से करा के तो बस ये आपका रेडी होगा दुपट्टा। और ये शर्ट का पीस, ये शर्ट का जो फ्रंट है ना, ये 3 हिस्सों में था इसका फ्रंट जो था। 2 साइड्स पे ये लगेंगे और सेंटर में भी कढ़ाई वाला था पैच, मतलब 3 हिस्से थे शर्ट के, 3 जुड़ के हिस्से, तो फिर आपका फ्रंट बनेगा। ये 2 साइडों पे लगेंगे। मुझे अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 2 साइड्स पे लगेंगे पीस और एक सेंटर में होगा। और ये बिल्कुल गर्मियों वाला कॉटन का है ये, मतलब इजी सी आप गर्मियों में पहन सकते हैं ये।
ये देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। वो जब सिलाई होता है ना तो फिर सारा जैसे एक ही पीस है आपका ना, सारा ऐसे लगेगा आपको। तो ये एक नेक लाइन भी बनी हुई थी, देख कितनी फाइन कढ़ाई थी इसके, कलर भी कितना अच्छा है। और साथ ये और गेंजा पे थी ये पट्टी, ये बाजुओं पे लगने वाली। चौड़ी सी थी काफ़ी, लेकिन ये बाजू के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि शर्ट पे तो इसको लगाने की नहीं ज़रूरत, वो सारी वैसे ही इतना प्यारा बना हुआ है। शर्ट तो इसके बाजू पे लगेगी, आजकल बाजू पे चल रही है ज़्यादा ना। तो ये बाजू क्या होकर लगेगी, ऐसे खुले से जब बाजू ऐसे बना के ना, तो उसके आगे ये लगेगी पट्टी। प्यारी और चौड़ी सी है, मतलब आपके बाजू वैसे ही भर जाएंगे। और ये बाजू का पीस था ये, इसके ऊपर भी ये फूल बने हुए थे छोटे छोटे से ना। ये बाजू के बाजू है ये, और इसके आगे वो पट्टी लगेगी और गेंजा की। तो इसके ऊपर भी ये फूल बने हुए थे। और ये इसकी बैग थी सिंपल। और ये भी कपड़ा बहुत अच्छा था, जो सेल्फ प्रिंट होता है ना, वो वाला कपड़ा था इसका। और बिल्कुल मैं ऐसे गर्मियों वाला ये कपड़ा है ये वाला ना, आप आराम से आप पहन सकते हैं इसको। और बिल्कुल भी वो सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा था इसके ना इतना। और जब ये धुलेगा एक दफ़ा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इसका कितना पहले सेल्फ प्रिंट बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल नहीं था, प्रिंट बना हुआ है देखिए ऊपर सेल्फ प्रिंट। तो वैसे ही अच्छा लगता है ये वाला। तो ये बाजू के साथ जो एक छोटी सी ऑर्गेन्जा की और एक और छोटी सी पट्टी है ना, वो बैक साइड पे भी लग जाएगी। तो बस फिर ये रात के टाइम आइसक्रीम पे ख़त्म हुआ। तो आइसक्रीम बच्चे शुरू हो गए हैं खानी बस अब। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।